जब आप शॉपिंग करने बाजार जाते हैं और खरीदे हुए सामान का पेमेंट कैश देकर करते हैं, तो आपको ये एहसास होता है ना कि जेब से रुपए कम हो गए या वॉलेट कुछ खाली हो गया। लेकिन ये एहसास आपको तब नहीं होता जब आप पेमेंट किसी क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके करते हैं, है ना? क्रेडिट कार्ड कंपनियां कहती भी हैं आप हमारा पैसा 45 दिनों तक मुफ्त में इस्तेमाल कीजिए और बदले में कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी लीजिए। अब सवाल ये है कि अगर कोई कंपनी हमें मुफ्त में पैसा इस्तेमाल करने दे रही है, तो वो खुद अरबों रुपए कैसे कमा रही है? क्या वो कोई समाज सेवा कर रही है? जाहिर है बिल्कुल नहीं। हाय, मैं हूं अवंतिका और आज इस वीडियो में हम मुफ्त दिखने वाले क्रेडिट कार्ड के पीछे का असली बिजनेस मॉडल आसान शब्दों में समझेंगे। जब हम क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं, तो कंपनियों के लिए कमाई का पहला रास्ता खुलता है एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट से। इसका मतलब होता है, मान लीजिए आप किसी दुकान पर 1,000 रुपए की शॉपिंग करते हैं और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपके अकाउंट से 1,000 रुपए ही कटेंगे, लेकिन उस दुकानदार को पूरे 1,000 रुपए नहीं मिलते। क्रेडिट कार्ड कंपनी उस दुकानदार से कहती है, हम आपको एक ऐसा ग्राहक लाकर दे रहे हैं जिसके पास भले ही इस वक्त जेब या बैंक खाते में कैश ना हो, फिर भी वो आपकी दुकान से बड़ी खरीदारी कर सकता है। और इस बढ़ी हुई बिक्री और सुविधा के बदले कंपनी दुकानदार से 1 से 3% तक का एमडीआर कट कर लेती है। यानी दुकानदार को 1,000 रुपए में से मिलते हैं लगभग 980 रुपए। दुनिया भर में रोज करोड़ों लोग क्रेडिट कार्ड स्वैप करते हैं और सिर्फ दुकानदारों के इस छोटे से कट से कंपनियां हर दिन अरबों रुपए कमाती हैं। लेकिन कमाई का असली और सबसे बड़ा रास्ता बनता है रिवॉल्विंग क्रेडिट से। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको 45 दिन का समय देती है ताकि आप बिना किसी ब्याज या इंटरेस्ट के पैसा चुका सकें। लेकिन शर्त यह है कि 45 दिन खत्म होने पर आपको पूरा बिल भरना होगा। अक्सर बिल के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू, यानी न्यूनतम देय राशि। अब इसे ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का सामान खरीदा और 45 दिन बाद आपका बिल आया। बिल कहता है कि आप चाहें तो अभी सिर्फ 500 रुपए का मिनिमम अमाउंट दे दीजिए। यहाँ बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं। अगर आप पूरा 10,000 रुपया ना देकर सिर्फ 500 रुपए देते हैं, तो आपका 45 दिनों का मुफ्त ग्रेस पीरियड तुरंत खत्म हो जाता है। बचे हुए 9,500 रुपयों पर कंपनी उसी दिन से ब्याज या इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देती है जिस दिन आपने खरीदारी की थी। और यह ब्याज साधारण 8 या 10% का नहीं, बल्कि 36 से 42% ईयरली तक का होता है। और अगर आपने ड्यू डेट तक वो 500 रुपए भी नहीं दिए, तो भारी लेट पेमेंट फीस अलग से जोड़ दी जाती है। इसके अलावा एक और चीज जो इसके साथ काम करती है उसे कहते हैं स्पेंडिंग साइकोलॉजी। जब हाथ से नकद पैसे नहीं निकलते, तो दिमाग को खर्च का एहसास कम होता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड होने पर इंसान अक्सर अपनी ज़रूरत से 20 से 30% ज़्यादा खरीदारी कर लेता है। जितना ज़्यादा खर्च कंपनियों की उतनी ज़्यादा कमाई। तो सीधी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड कोई बुरी चीज़ नहीं है, यह सिर्फ एक फाइनेंशियल टूल है। अगर आप इसे बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करें, ड्यू डेट से पहले अपना पूरा बिल भरते रहें, तो आप सच में कंपनियों के पैसे का मुफ्त में और अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरने की आदत डाली, तो यह आपको कर्ज के भारी चक्रव्यूह में फंसा देगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। डेली लाइफ से जुड़ी ऐसी ही सिंपल लेकिन ज़रूरी चीज़ों के पीछे का क्यों और कैसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।